नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में जो है लगभग 53 लाख फॉर्म जो हैं फिल किए गए हैं। तो 53 लाख फॉर्म की सच्चाई हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपटीशन जो हुई है आधी से भी कम हो गई है। कंपटीशन जो है वो आधी से भी इस बार कम हो गई है। टीसीएस का डेटा देखेंगे हम लोग, ठीक है। और प्रति पद पर कितनी फाइट है, यानी कि एक पद पर जो है लगभग 238 कैंडिडेट जो हैं फाइट कर रहे हैं। और फॉर्म का स्टेटस भी जो है लाइव हो गया है। इस बार क्या कट ऑफ कम जाएगी, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो फॉर्म फिल होते थे लगभग इससे डबल से ज़्यादा फिल होते थे। इस बार जो है फॉर्म जो है केवल और केवल 53 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। इससे जो है कंपटीशन का लेवल ऐसे ही आधा से कम हो गया है। ठीक, कंपटीशन जो है बहुत ही कम हो गया है। तो ये संपूर्ण जानकारी डिटेल में जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और किस जोन में जो कितने फॉर्म फिल किए गए हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग अपना जोन देख लेना और देखना कि आपके जोन में कितने फॉर्म जो हैं फिल किए गए हैं। कंपटीशन का लेवल आपके जोन में क्या रहने वाला है, क्या इस बार आपके जोन में कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, ये भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 जिसका एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच होने वाला है। तो इस बार जो है इस प्रतियोगिता में जो है पहले से कम है। ठीक, कंपटीशन क्या है, पहले से कम है। तैयारी करने वालों छात्रों के लिए जो है मौका है, अच्छा मौका है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पूरी खबर क्या है जानते हैं। कुल पद जो हैं इसमें इस बार 22,195 हैं। कुल आवेदन लगभग 53 लाख हुए हैं। कितने, 53 लाख जो है आवेदन हुए हैं इस बार। और एक सीट पर जो है लगभग 238 उम्मीदवार हैं, ठीक है। कंपटीशन का लेवल टफ अब भी है, हाई अब भी है, लेकिन पहले के मुकाबले कम हुआ है। क्योंकि इस बार मात्र 238 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। इससे पहले जो है 500 तक के जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बार कंपटीशन थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि ये भी बहुत ही हाई लेवल माना जाता है कंपटीशन का, एक सीट पर 238 कैंडिडेट का होना, ठीक है। पहली नज़र में जो है 238 उम्मीदवार प्रति सीट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन यदि रेलवे की पिछली बड़ी भर्तियों से तुलना करें तो यह प्रतियोगिता अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है। ये 2019 से तुलना करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, 2019 में जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें लगभग 1,15,00,000, ठीक है, यानी कि 115 लाख आवेदन आए थे। और इस बार क्या है, इस बार जो है 53 लाख के आसपास आवेदन आए हैं, यानी कि पिछली बार की तुलना में आधे से कम आवेदन आए। कितने हैं, आधे से कम आवेदन आए हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस बार जो है प्रतियोगिता पहले जितनी बड़ी नहीं है तो कंपटीशन, लेकिन पहले जितनी नहीं है। देखो, पहले कितने थे, 115, है ना। 115 का यदि आधा किया जाए तो कितना होगा, लगभग 57.5 लाख। इस बार जो है केवल और केवल 53 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिल होता है, यानी कि आधे से कम जो है इस बार फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इस हिसाब से जो है कंपटीशन का लेवल इस बार जो है पहले की अपेक्षा कम है, ठीक है। तो मौका अच्छा है। आवेदन कम क्यों हुए इसका कारण भी जान लेते हैं, और तैयारी कहाँ से करना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आप पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा आपको। देखो, इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। कई अभ्यर्थी अब एसएससी या स्टेट एग्जाम और अन्य नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार पहले ही अन्य सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं। आयु सीमा और पात्रता के कारण भी कुछ उम्मीदवार जो है आवेदन नहीं कर पाए। कई उम्मीदवारों ने तैयारी ना होने के कारण फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके कुछ ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, इसका फ़ायदा होगा क्या। हाँ, या गंभीर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। गंभीर मतलब जो है मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका
फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि इससे होगा क्या, क्योंकि प्रतियोगिता पहले से कम हुई है। केवल फॉर्म भरने वाले ही नहीं बल्कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है। यानी कि 53 लाख जो है फॉर्म फिल किए हैं, तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि केवल और केवल 53 लाख फॉर्म पेपर देने जाएंगे। इसका मतलब है पेपर देने 40 के आसपास या 45 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस जो है 75% 80% के आसपास ही रहने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं। इसलिए वास्तविक जो है प्रतिस्पर्धा केवल तैयारी करने वाले छात्रों के बीच है। और हाँ, इसमें से भी केवल और केवल 4 से 5 लाख कैंडिडेट में ही आपकी फाइट होनी है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कुछ तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 लाख कैंडिडेट के बीच आपकी फाइट होगी। तो अभी केवल और केवल जो है आपके पास जो बचे हुए हैं 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है 21 दिन 2121 प्रश्न की एक सीरीज चलाई जा रही है। उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि 202 प्रश्न कराए जा चुके हैं टॉपिक वाइज। तो यदि आप लोग उस क्लास को देखते हो सारी, मतलब 21 दिन और 2121 प्रश्न वाली सीरीज पूरी देख लेते हो, तो आपको एग्जाम में जो है बहुत ही अधिक मदद मिलने वाली है। क्योंकि वे क्वेश्चन वहाँ कराए जा रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, टॉपिक वही कवर किए जा रहे हैं उसमें, और उन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, और टॉपिक वही बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले तो वही टॉपिक लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 21 दिन 2121 प्रश्न वाली सीरीज पूरी देखनी चाहिए। 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज या कल फिर से आ जाएगी। हालांकि रेगुलर क्लासें चलेंगी, रेगुलर 21 दिन 2121 प्रश्न कराने के बाद जो है आपको मॉडल पेपर जो है संभावित प्रश्न भी और कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से जल्दी ये 21 दिन 2121 प्रश्न वाली सीरीज खत्म होगी। जैसे ही खत्म होगी तुरंत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंस्पेक्टर PYQ के साथ साथ जो है आपको कराया जाएगा संभावित पेपर। ठीक है, जो आप लोग मॉडल पेपर मान सकते हो, बिल्कुल पेपर जैसा होगा उसका लेवल, और उससे जो है पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्लास होगी। सारी क्लासें जो है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल की इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही हैं। तो 2 क्लासें हो चुकी हैं, दोनों क्लासें आप लोग देख लो। क्लासों में आपका टाइम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, फास्ट मोड में क्लास कराई जा रही हैं, और पूरे 101 प्रश्न एक जो है क्लास में कराए जा रहे हैं। और क्लास आपकी 15 से लेकर 25 मिनट के बीच होती है। वही क्लास 15 मिनट में कवर करा दे रहे हैं, और किसी क्लास में क्वेश्चन लंबे हैं, अच्छे लेवल के समझाना पड़ रहा है, तो 25 मिनट तक जा सकते हैं। तो यानी कि अदर यूट्यूब चैनल के अपेक्षा इसमें बहुत कम समय लिया जा रहा है। 25 मिनट में 101 प्रश्न कराना कतई संभव होने वाला नहीं है। हालांकि असंभव तो नहीं है, क्योंकि हम खुद करा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। इसलिए हमने 15 मिनट में भी क्लास को कवर किया है, 101 प्रश्न को कवर किया है। जो क्लास नंबर 2121 प्रश्न की जो है क्लास नंबर 2 उसको हमने मात्र 15 मिनट में कवर किया है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन इजी लेवल के भी हैं, टफ लेवल के हैं। इजी इसलिए हम पढ़ाते हैं ताकि कभी कभी एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, गलत करके आते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो, इसलिए हम इजी भी कराते हैं, टफ भी कराते हैं, और मीडियम वाले भी कराते हैं, मॉडरेट वाले क्वेश्चन भी हम कराते हैं, सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो ये तो रही बात आपकी तैयारी की। आगे और हम बता देते हैं इसके बाद थोड़ा सा। परीक्षा कब होगी आपकी? परीक्षा आपकी 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होगी। ठीक है, और परीक्षा कई शिफ्टों में होगी, और परीक्षा की जानकारी जो है लगभग 10 दिन पहले आपको जारी की जाएगी। और हालांकि आपका जो स्टेटस आ चुका है, फॉर्म का क्या एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है आपको फॉर्म की स्थिति आपकी पता चल गई है, क्योंकि वो स्टेटस जारी कर दिया गया है। आधार सत्यापन जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र जो है पहले से क्या है, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले जो है आधार क्या होगा, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ठीक है, और मूल आधार कार्ड या ई आधार का प्रिंट साथ रखना होगा। मूल आधार का ही या ई आधार का रखना आवश्यक होगा। और क्या इस बार चयन की संभावना बढ़ी है? ये क्वेश्चन बच्चों का है, क्या इस बार चयन की संभावना बढ़ी है? तो हाँ, ये आप पर नियमित पढ़ाई, अगर आप नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो भर्ती आपके लिए अच्छा अवसर हो सकती है। कंपटीशन के लेवल कम है, हालांकि इतना भी कम नहीं है, 238 कैंडिडेट बहुत होते हैं, और बल्कि जोन वाइज
कि किसी किसी जोन में जो है आधी भी कंपटीशन होगी, किसी जोन में इससे कम भी होगी। तो जिस जोन में कम होगी उनके लिए फ़ायदा है ना। तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। एक एक पॉइंट आप लोग कवर करते हुए चलना, एक भी पॉइंट मिस ना करना, ठीक है। हालांकि फॉर्म कम भरे गए इसलिए चयन निश्चित है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म कम भरे गए हैं इसका मतलब बिल्कुल ये कतई नहीं सही होगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये आपकी मेहनत के ऊपर, आपके पेपर के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करेगा। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपका मेहनत अच्छी हुई, आपने अच्छा पेपर किया है। मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा आपका जो है किस्मत भी साथ देना चाहिए, क्योंकि यदि आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आया, आपने मेहनत बहुत सी की, फिर भी पेपर में आपका पढ़ा हुआ नहीं आया तो बेकार है। इसलिए किस्मत का साथ देना बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ के जाओ, अब तक जो जो पढ़ा उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो चयन आपकी तैयारी, परीक्षा के स्तर, सामान्यकरण, ये लागू कटाव पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये तो लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन तो लागू ही है, ठीक है। बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों, इस बार लगभग 53 लाख आवेदन हुए हैं, जो पिछली बार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी से पूरी मेहनत करें, रोज़ मॉक टेस्ट लगाएं और सिलेबस पूरा करें। यह भर्ती मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर साबित हो सकती है, ठीक है, अच्छा अवसर साबित हो सकती है, ठीक है। और ये हम आपको एक पेपर की कटिंग दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर ये दिया गया है, ये जानकारी प्रोवाइड की गई है कि 53 लाख के आसपास जो आवेदन आए हैं, 238 जो है कैंडिडेट हैं, ये देख लीजिए, ये है। एक सीट पर 238 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन है। 53 लाख ने आवेदन किया, 22,195 सीटें हैं। अलग अलग बोर्डों में सबसे अधिक आवेदन बिहार से हैं। कहाँ से सबसे अधिक? बिहार से हैं। हमने बताया था, हम आपको बताएंगे सबसे अधिक कहाँ से आवेदन है, तो बिहार से हैं, ठीक है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी लेवल 1 में नौकरी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। ग्रुप डी के लिए 22,195 सीटें निकाली गई हैं, जबकि आवेदनों की संख्या 53 लाख से अधिक है। इसमें अलग अलग बोर्डों में बिहार के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया। आवेदकों की संख्या के अनुसार एक सीट पर जो है 238 उम्मीदवारों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होगी। वर्ष 2019 में इस पद के लिए लगभग, मतलब 2019 में इस पदों के लिए जो है 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आरआरबी के पदाधिकारियों की माने तो ग्रुप डी में भर्ती के लिए बड़े शैक्षिक उम्मीदवारों ने भी आवेदन कर दिया है। सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी जो है ग्रुप डी नौकरी के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। परीक्षा आपकी जो है कई बार हम बता चुके हैं, 21 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने, आरआरबी ने जो है ग्रुप डी लेवल 1 की विभिन्न पदों यानी ग्रुप डी की सीबीटी की संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा जो है 3 से 21 अगस्त तक होगी। बिहार से 10 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है, ठीक है। और अभ्यर्थी परीक्षा से 10 दिन पहले जो है आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शहर और तिथि देख सकेंगे। आधार सत्यापन अनिवार्य है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आधार सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड या ई सत्यापन आधार का प्रिंट आउट साथ ले आना अनिवार्य है, हमने पहले ही बता चुके हैं। हालांकि ये पेपर की कटिंग थी, इसलिए हमने इसको आपको एक जो है कटिंग के रूप में दिखाया कि हाँ देखो ये न्यूज आई है, तो यहाँ पर जो है उसी न्यूज के बेसिस पर जानकारी कलेक्ट करके आपको बताया गया है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी पर नॉलेज जो दिया जाता है वो सही दिया जाता है, अच्छा गाइडेंस दिया जाता है। आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और पढ़ो अच्छे से। यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ो और अपना जो मन करे पढ़ो, जितना सिलेबस हो पूरा कंप्लीट करो, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। स्मार्ट स्टडी की कामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं, ठीक है। तो ये हम आपको आज की क्लास में बता रहे थे, ठीक है। तो पद में जो फाइट कितनी है? 238, एक सीट के लिए 238 कैंडिडेट हैं। तो ये कंपटीशन का लेवल तो है इस बार, ठीक है, कंपटीशन का लेवल तो है। लेकिन फिर भी पिछली बार 1 करोड़ कहाँ थे? 1,15,00,000। इस बार 53 लाख। घटाओगे कितना बचेगा? यहाँ से घटाओ, ठीक है। कितना? 115 में से कितना घटाओगे? यहाँ पर 2 बचेगा और 11 में से 5 के 6, 62 लाख जो है कम है इस बार। 62 लाख कैंडिडेट कम हैं, तो कंपटीशन आधे से कम है ना।
हाँ, आधे से कम है, लेकिन पदों की संख्या ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो है पढ़ाई के स्तर पर डिपेंड करेगा कौन कितना पढ़ रहा है, क्योंकि एक सीट पर 238 का मतलब है मिलेगी तो केवल केवल एक ही कैंडिडेट को, 137 तो बाहर होंगे ना एक सीट पे। तो ये रहता है कंपटीशन का लेवल, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ, तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है अभी 21 दिन की 2121 प्रश्न की सीरीज चल रही है। वहाँ पर जो है एनसीईआरटी बेस पर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक क्लास में जो है 101 प्रश्न कराए जा रहे हैं, और लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास एक होती है, ठीक है। मैक्सिमम 25 मिनट तक क्लास ली जाती है, और 101 क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में कराया जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।